वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने देखा अबाउट डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड आल्सो वी हैव सीन सम ऑफ द रीजंस ऑफ डिसोल्यूशन। ऑब्वियसली दोज आर द n number of reasons we have seen. There can be more reasons, but usually those were the reasons जिसके वजह से डिसोल्यूशन हो सकता है। One of them, all reasons नहीं, one of them can be possible. अभी हमें ये मॉड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमें समझना है अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन। यही तो अपना काम है, अकाउंटिंग अपना सब्जेक्ट है, बुक कीपिंग अपना सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा, एक्चुअली कैसे डिसॉल्व होगा, ये पैसा मनी भाई क्या होगा उसका, ये सब अभी देखेंगे इन दिस मॉड्यूल। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट डिसोल्यूशन इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। सबसे पहले व्हाट विल हैपन टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। डिसॉल्व कर रहे हैं ना, बिजनेस बंद कर रहे हैं, ताला लगा रहे हैं, शॉप बंद हो रहा है, तो एसेट लायबिलिटी का क्या होगा ये पहले सोचना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड ऑल एसेट्स वुड बी सोल्ड आउट। पैसा लेंगे, कैश मिलेगा उससे, ठीक है, और वो कैश फिर हम क्या करेंगे, लायबिलिटी पे करने के लिए यूज करेंगे ऑब्वियसली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाटएवर एसेट्स वी आर हैविंग, ये देखो ये सब जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है अपने, या ठीक है हम टेंजिबल बोले या सिर्फ फिक्स्ड एसेट बोले, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, डेटर्स, एन नंबर ऑफ एसेट्स विल बी हैविंग आवर फर्म। क्या करेंगे, सबको बेचेंगे और पैसा ले लेंगे उसका। लुक एट इट, वी हैव दिस कैश बॉक्स। फिलहाल बेचारा आ करके बैठा है मुंह खोल के, कुछ नहीं बेचारे के पास, भूख लगा है उसको। अभी क्या करेंगे, मशीनरी बेच डालेंगे, जो पैसा आएगा जाएगा कैश बॉक्स में। देन व्हाट विल डू, फर्नीचर है बेचो, जितने भी एसेट्स है अपने पास। बिल्डिंग वी हैव सोल्ड आउट, वी गॉट मनी। देन मोटर कार वी हैव सोल्ड आउट, वी गॉट मनी। और क्या है अपने पास, डेटर्स भाग भाग के आ रहे, देखो क्या सीन है, डेटर्स आ रहे भाग भाग के हमें पैसा देने के लिए। ऐसे डेटर्स देखे क्या कभी, जो खुद से भाग के आ रहे आपका बिजनेस बंद हो रहा है पैसा ले लो। जोक्स अपार्ट, बट व्हाटएवर एसेट्स वी हैव वी विल रियलाइज कैश अगेंस्ट, ठीक है, दोज विल बी रियलाइज्ड इन कैश। पैसा ले लेंगे उनसे, जमा कर देंगे, जितना पैसा पॉसिबल है अपना जमा हो गया। नाउ व्हाट विल डू, नेक्स्ट थिंग, we will be paying off the liabilities from that money what we have got from selling of asset, ठीक है। ये देखो आगे क्या बोला, from the amount collected all liabilities will be paid off। कि देखो यहाँ पे देखो कितने सारे liabilities भी है। एसेट का पैसा लेने में तो मजा आ रहा था, लेकिन liabilities भी तो पे करना पड़ेगा। सो ये liabilities पे ऑफ कर देंगे, जो भी पैसा आया था। देखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, ओके। जितना भी हमें क्वेश्चन में आएगा वो बाद में हम देखेंगे, बट वी विल अंडरस्टैंड कि ये क्या होता है प्रोसेस प्रैक्टिकली। अभी भी अकाउंटिंग इफेक्ट देखना बाकी है उसका, क्योंकि जर्नल एंट्री कहां देखा है, लेजर पोस्टिंग कहां देखा हमने, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है ये देख रहे। देखो सब जो पैसा मिला था हमें एसेट से, ये देखो कैश बॉक्स आ गया मेरे पीछे, छुपाया नहीं है मैंने, ये देखो उसमें से लाइबिलिटीज को पे ऑफ हो गया। अभी क्या बचा, आउटसाइड लाइबिलिटीज गया मेरा, अभी ये इनसाइडर्स बचे। उनमें क्या है, पार्टनर का लोन, इफ एनी वी हैव टू पे इट ऑफ फर्स्ट। इनसाइडर्स में पार्टनर का अगर लोन है, पार्टनर से लोन लिया है तो वो पे कर दो। ये देखो पैसा गया पार्टनर लोन के लिए, वी आर अज्यूमिंग ए एज और पार्टनर, देखो ना कैपिटल में ए और बी लिखा है ना, वैसा। अब क्या बचा, ये बेचारे इनसाइडर्स। जनरल रिजर्व इज व्हाट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड अमाउंट हम बोलते हैं ना इसको। सो दिस इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। याद है क्या रे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, दीज आर द चैप्टर्स वी डिड ऑलरेडी। आई होप यू हैव डन इट डिसोल्यूशन से पहले। तो उसमें व्हाट इफेक्ट वी यूज्ड टू गिव फॉर अक्यूमुलेटेड अमाउंट्स, वी यूज्ड टू ट्रांसफर इट टू कैपिटल। अल्टीमेटली रिजर्व क्या है, इट इज अमाउंट केप्ट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनर्स ओनली। तो उनका ही था, अगर बिजनेस बंद कर रहे हैं, अभी रिजर्व क्रिएट क्यों किया था, फ्यूचर के लिए, आगे जाके कोई कंटिजेंसी आ गया उसके लिए यूज होगा। अभी फ्यूचर है क्या कंपनी को, सॉरी पार्टनरशिप फर्म को, नहीं, बंद हो रहा है। सो ये रिजर्व्स कुछ काम का नहीं, ये वापस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट मींस सेम इफेक्ट व्हाट वी हैव गिवन फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये चैप्टर्स में क्या इफेक्ट दिया, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। देन अल्टीमेटली व्हाट विल डू, जितना भी नेट कैपिटल बचा है बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट आपको पता है अभी कैसे ओपन करना है, नेट अमाउंट कैसे बचता है उसका एडजस्टमेंट्स होने के बाद,
उनमें जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वी विल गिव दिस रिमेनिंग कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, टुवर्ड्स पार्टनर्स कैपिटल। उसमें अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रहेगा तो वो ऐड हो जाएगा, अक्यूमुलेटेड लॉसेस रहेगा माइनस हो जाएगा, बाकी कोई एडजस्टमेंट रहेगा कैपिटल में प्लस माइनस होके नेट अमाउंट वी विल ट्राई टू पे इट ऑफ टू द पार्टनर्स। ये देखो एसेट माइनस लायबिलिटीज कैपिटल, दैट इज व्हाट वी नो। ठीक है, फाइनली बैलेंस विल बी रिफंडेड टू पार्टनर्स अकाउंट। ये देखो ये पैसा गया उनको, रिफंड टू पार्टनर्स दे दिया, जो भी है सब खत्म, कोरा कागज हो गया रे। एसेट भी गए, लायबिलिटी भी गए, सब खत्म। नाउ वी कैन क्लोज अवर बिजनेस, मतलब क्लोज हो ही गया, देखो ना सब बचा ही नहीं कुछ, अभी ताला मारो खाली, इतना ही बचा है। ठीक है, सो दिस इज द इंप्लीमेंटेशन वी हैव टू डू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। यही तो मैं आपको फर्स्ट मॉड्यूल में चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि बिजनेस एक्टिविटी ही बंद हो गया, तो सब एसेट्स और लायबिलिटीज ऑल्सो हम क्या करेंगे, we will settle it, we have to close the balances of it। so ये ऐसे होगा। now let's understand order of payment on dissolution। अभी जो हमने बात किया एक बार वापस समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा, हमने एसेट्स में से पैसा तो ले लिया, अभी एज पर सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रायोरिटीज ऑफ पेमेंट शुड बी एज फॉलोज। सबसे पहले, और ये कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस इज अनकॉमन नाउअडेज वी नो, बट अपने पास है अभी भी कॉमन सेंस, कॉमन ही अपने पास। तो टोटल पेमेंट किसको होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए पहले पेमेंट होगा ना। व्हाट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सर, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसॉल्व कर रहे हैं बिजनेस, खर्चा होगा ना उसके लिए, ऐसे ही थोड़ी होगा अपने आप, तो खर्चा करेंगे, वो पे करेंगे पहले। विल गिव द अमाउंट टुवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्स्ट। ठीक है, ये देखो एक्सपेंसेस इनकर्ड टू कंप्लाई लीगल फॉर्मेलिटीज एंड टू रियलाइज एसेट्स, कन्वर्ट एसेट्स इन कैश। ठीक है, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंस पहले पे करेंगे। फिर क्या होगा, अल्टीमेटली वी हैव टू पे थर्ड पार्टी लायबिलिटीज फर्स्ट। थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज, पहले उनको सेटल करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउटसाइड लायबिलिटीज वी हैव, आल्सो वी हैव इनसाइडर्स, इनसाइडर्स ने ही पैसा ले लिया, आउटसाइडर्स फिर चिल्लाते बैठेंगे अपने नाम से कि ये क्या हो गया, हमारा पैसा क्यों नहीं आया। आउटसाइडर्स लायबिलिटी पे करेंगे। Look at it now in this balance sheet, which are the outside liabilities? Now you might be getting it. हमने लास्ट एग्जांपल में वही देखा था, देखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब बाहर वाले हैं, उनको पहले सेटल करो। देन ये देखो सच एज दीज, वही जो हमने लिखा, बैंक लोन्स भी हो सकता है उसमें, या लोन फ्रॉम अदर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। फिर अल्टीमेटली लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर इफ एनी। अभी हमने जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखा विद द हेल्प ऑफ दीज एनिमेशंस, उसमें भी यही सीक्वेंस था ना। द ओनली पार्ट वाज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसमें कवर नहीं हुआ था, वो मैंने आपको अभी यहां पे बता दिया ऑर्डर में कि फर्स्ट विल बी रियलाइजेशन एक्सपेंस, देन विल गो फॉर आउटसाइड लायबिलिटीज, देन विल गो फॉर पार्टनर्स लोन इफ एनी, पहले उनको पे कर देंगे अमाउंट। ये देखो यहां पे जैसे लोन फ्रॉम अनु मीनू दीपू, ये पार्टनर से देखो यहां पे लायबिलिटी में दिख रहे, अनुज लोन को हम पे करेंगे। एंड फाइनली व्हाट विल डू, एंड फाइनली सेटल पार्टनर्स कैपिटल। फिर पार्टनर्स कैपिटल को सेटल करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट्स होगा उसके बाद जो फाइनल अमाउंट ऑफ कैपिटल बचेगा दैट विल पे ऑफ। ये देखो ये सब एडजस्ट होके विल पे इट ऑफ। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट वी शुड फॉलो व्हाइल डिसॉल्विंग पार्टनरशिप फर्म। अभी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हाउ टू गो स्टेप बाय स्टेप, ये भी हमें देखना है, बट दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट मॉड्यूल। अंटिल देन ये सब एक बार वापस देख लो, समझ लो अगर आपको नहीं समझाए तो, और फिर अगला मॉड्यूल प्ले करो। ठीक है, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट मॉड्यूल।